वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके अपना यूट्यूब में वीडियो जाके देख सकते हैं, उनका अपलोड हो चुका है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। कल तो मैंने फॉर्मूला डिस्कशन किया था और आज मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पढ़ा हुआ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो पहले सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, बिल्कुल भी, मैंने पहले बोल दिया। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग समझिए, ठीक। तो क्वेश्चन लिखवाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, दिक्कत होती है, ठीक। टाइम बाद में देखेंगे और इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। सुनिए पहला ही क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, लगभग कुछ अलग भी क्वेश्चन होंगे और बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक। सुनो हम लोग, द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ। मतलब एक स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, ठीक, जिसकी भाई कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है। अब स्टोरेज एक कमरे के आकार का तो होता है भाई। स्टोर है, मान लीजिए ये मेरा रूम है, स्टोर कर रहे हैं तो इसको स्टोर रूम बोलते हैं हम लोग, कहते हैं नहीं। तो कोल्ड स्टोर है कोई, उसकी जो लेंथ है वो क्या बोला, इज डबल इट्स ब्रेथ। मतलब उसकी चौड़ाई से लंबाई कितनी है, दुगनी ज्यादा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, लेट कर लिया आपने क्वेश्चन को, लेट कर लिया आप लोगों ने। द लेंथ क्या है, लेंथ बी एल। अगर लेंथ एल है तो ब्रेथ कितनी होगी फिर, तो ब्रेथ क्या बोला है, क्या बोला, अब ने ब्रेथ बी मान लिया, बी आप बी है, स्मॉल बी मान लीजिए, फिर आपको समझाते हैं, पहले समझाते हैं। लेंथ एल हो गया, ये बी हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इट्स हाइट इज एंड हाइट एच इक्वल टू क्या गिवन है, 3 मीटर। क्या गिवन बेटा आपके पास, 3 मीटर। तो क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। खुद लिख दे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नहीं लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ 4 वॉल इज दिया गया है, एरिया ऑफ 4 वॉल इज 108 मीटर स्क्वायर। कह रहा फाइंड वॉल्यूम, तब उसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड वॉल्यूम। अब मेरा क्वेश्चन लोग समझिए, ठीक। लेंथ क्या है, डबल है, किससे, ब्रेथ से। ओके डन, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, ये 2 टाइम है। ओके अभी करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो। तो अब हम लोग क्या करने वाले, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा एक सेब जैसा बन रहा है, ऐसा मान लो, यही मान लीजिए, एक क्यूबाइड ऐसा बनेगा कमरे जैसा। तो जिसकी लेंथ कितनी है, एल मानिए, बी मानिए। मैंने आपसे कहा ये कितना हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए ये जितना होगा उससे दुगना ही होगा, आपको पता है। अगर आपने ब्रेथ को कितना माना है, बी माना है, तो 2 भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा। ये तो है भाई, अगर लेंथ है बेटा इधर थोड़ा सा चलिए। तो उसने बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम जाता है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो मान लिया आपने चौड़ाई कितनी है, 2 बी है, तो लंबाई कितनी जाएगी, 2 भी हो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक। लंबाई, अच्छा ऊंचाई आपको दी गई 3। अब ये क्यूबाइड ना बोल देना कोई, घर आप दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों से कितना दिया गया है, तो क्या उसका आयतन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन। आइए देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ए बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। ये फॉर्मूला पड़ा है, इसके लिए क्या गिवन है आपको, 108। 2 एस क्या गिवन है, 3 एल कितना बेटा, 2b, और बी तो बी है, कोई बात नहीं। 108 इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये बेटा आ गया 3b। कट करो, 6 बन जा 6, क्या कह रही बचा, 4 बचा 6। तो 18 इक्वल टू क्या आ गया, 3b। कट कर दो जरा, तो b के ऊपर क्या आता है, 6 सेंटीमीटर आ गया, या मीटर मीटर मीटर। तो b कितना आ गया आपका, 6 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा कोल्ड स्टोरेज जो है एक प्रकार का क्यूबाइड जैसे ही जो शेप होता है, देखो क्यूबाइड से बोला नहीं है कमरा, मेरा घर कैसा, कमरा कैसा है। अगर सिर्फ हम इसको वॉल की बात कर ले तो आपको लगेगा रेक्टेंगल, लेकिन सब कुछ मिला के देखो तो कमरा मेरा क्यूबाइड ही होता है, या क्यूब होता है, घनाभ ही होता है, या तो घन होता है। अब बात आती है बी की, तो बी अगर 6 है तो एल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो दुगना है ना।
यार में तो दिया गया था। अच्छा एच भी आपको पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? एल इंटू बी इंटू, तो आपको एल और बी सबको पता होना चाहिए। एल कितना गिवन हो गया 12, बी क्या हो गया 6, एच क्या हो गया 3। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इसका जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा पूरा तो आंसर आएगा 216 मीटर क्यूब। गॉट इट? ये बात क्वेश्चन में आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन था, पेपर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबरों में, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये बात सबको समझ आ गई, पहले ये बताओ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरा पहले देखो ताकि आपको थोड़ा सा लय में आओ आपके, हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसी में थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाने से अच्छा है आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने से बेटर चीज़ होती है, एक्सप्लेन करने से सही रहता है, लिखवाने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर। अच्छा बताओ ये रोलर कैसा होता है? रोलर, अरे यार आपने देखा होगा जब कोई सड़कें बनती हैं, सड़कें तो सड़कों में देखो ऊपर गिट्टी में जो उनको बराबर करने रोलर ऐसे बिछाते हैं, तो रोलर का शेप मुझे लगता है सिलेंडर जैसा होता है, ये तो सबको पता हो है ना, ऐसे घूमता रहता है। तो गोल गोल घूमने की क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? गोल गोल घूमने की बात हो रही है, उसी की बात करेंगे। अच्छा देखते हैं, डायमीटर दिया गया उसका, क्या दिया गया उसका, आपको क्या दिया गया? डायमीटर आपको गिवन है, मतलब व्यास आपको उसका गिवन है। इसको 2r कह सकते हैं, या हिंदी में सब लोग इसको व्यास भी कहते हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ ठीक। डायमीटर क्या गिवन है? 1.4 गिवन, तो उसकी रेडियस क्या आ जाएगी फिर 1.4/2, तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0.7 मीटर हो गया। और ये कितना लंबा है? लंबा मतलब लेंथ ऑफ रोलर क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ क्या दिया है? रोलर। रोलर की जो लेंथ दी गई क्या दी गई? अब तो रोलर को तो रोलर ही बोलेंगे ना, अब वो कुछ बोल सकते नहीं उसको। तो लेंथ मतलब लंबाई, रोलर की लंबाई भी दी गई 2 मीटर दी गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो कह रहा है हाउ मच एरिया विल बी इट्स कवर इन 5 रेवोल्यूशन। गजब बात है, कितने? 5 रेवोल्यूशन। हाँ हाइट की बात हो। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये रोलर लगा हुआ है, इसको थोड़ा लग रहा हूँ ऐसे समझाएंगे ना तो तब चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ। ऐसे ही कुछ शेप का रोलर होता है कि नहीं होता है ना, थोड़ा गोल गोल देख लो ऐसे ऐसे ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा गोल हो गया ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अरे एक प्रकार का वो होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर बताना है, एरिया कवर कर रहा है तो क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर बताना है। चलिए तो बात कर रहा है। अब इसको तो थोड़ा चाहो तुम ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे करके थोड़ा समझने के लिए बना सकते हो, यही तो है। देखिए अरे यार ऐसे है। अब ये घूम रहा है, देखो ये तो घूमता है। उसने बोला है कितना एरिया कवर करेगा, कब? जब वो 5 बार घूम जाता है। कितनी बार? मतलब घूमना होता है, रोटेट होना, घूमना। कितनी बार? अब पहली बात ये मान लो रोलर है ठीक, एक बार घूम गया बढ़ गया आगे, दूसरा घूम गया फिर बढ़ गया आगे, तीसरा ऐसे बढ़ गया। तो मतलब बताओ जितनी बार वो घूमा है 5 बार, उसने कितना एरिया कवर किया उसने? एरिया मतलब कब सरफेस एरिया, टोटल तो पूछा नहीं उसने क्या सरफेस एरिया। भाई जितने में कवर कर रहा है भाई, जो कवर करने की बात हो जाती है ना बेटा, वो कर सरफेस एरिया के अंतर्गत ही आता है। कि आप एक उस आप यहाँ पर लेट गए, आपने इस जमीन को कितने में कवर कर लिया? ये अपने पूरे शरीर से कवर किया है ठीक, ध्यान रखिएगा ठीक। ओके अब बात आ गई सर यहाँ पर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कवर्ड एरिया क्या लिखेंगे? एरिया कवर्ड, एरिया इन 1 रोटेशन, मतलब एक बार घूमने में कितना एरिया कवर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr के बराबर। अब यही लेंथ तो दी गई है आपको, लेंथ का मतलब वही है ठीक है। अब भाई देखो अगर सीधे होता है तो उसको चौड़ाई बोल देते, ऊंचाई बोल देते, लेकिन वो लेटा हुआ है ऐसे तो उसको लंबाई बोल दिया उसने। क्या बोल दिया है? तो 2 है, पाई को आप 22/7 लिख सकते हो, आर को आप 0.7 लिख सकते हो, एच को आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। ये कैंसिल हो गया, पॉइंट का 1 हो गया ठीक है। 2
ये क्या आ गया, तो 8.8 मीटर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, ये तो एक का आया, एक बार घूमने में हमें कितने बार घूमना है, तो टोटल एरिया आपके पास क्या बनने वाला है फिर, टोटल एरिया कवर्ड, ठीक है, टोटल एरिया कवर लिख देना बाद में, 8.5 इंटू 5, 8 5 40 कैरी 4, 8 5 40 44 एरिया मतलब मीटर स्क्वायर आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर आएगा, 44 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम गाइस, पक्का क्लियर हो जाए आपस में। भाई सेंटर जगह तो सेव होता है, जो घूम, ये कैसा सेव है, ऐसा है, घूम रहा है 5 बार घुमा दो, वहाँ दे 5 बार, जल्दी करो फटाक से। चलिए हाँ बच्चों देखो, तो अभी 2 क्वेश्चन हो गए, सिंपल वे में समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन स्टेप पे हम लोग पढ़े कैसे, हम लोग सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो भी जरा समझ लो। कह रहा है 2 क्यूब है, 2 क्यूब है मान लीजिए, एक क्यूब, अब देखो फिगर तो, अब देखो क्यूब ऐसे बनता है, आपको सबको पता है, 2 क्यूब बने हुए, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब आपका मान लो ये, 2 सेम क्यूब है, जिन दोनों का, ये दोनों क्यूब है, और क्या बोल रहा है, ईच क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है। क्या बोल रहा है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मतलब दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक। अब दोनों को जोड़ दिया गया है, तो अब जो वो क्या बना रहा है, एक सॉलिड बना रहा है या कोई एक शेप बना रहा है, तो अब उसका सरफेस एरिया निकालिए, तब कह रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका प्रस्थि क्षेत्रफल निकालो, तब उसका कुल क्षेत्रफल निकालो। आओ देखते हैं, पहले मेरी बात, सभी लोग शांत रहिए। पहली बात मैंने आपसे कहा, ये वॉल्यूम दिया गया है, तो वी आर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए क्यूब होता है, कितना होता है, ए क्यूब, तो वी का मान क्या लिखा हुआ है, 64 इक्वल टू ए क्यूब, तो ए का मान आज कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 4 गुणे 4 होता है कि नहीं होता है, 64, तो इसके भी ईच, तो ईच साइड होगी, इसकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी, इसकी भी कितनी होगी, मतलब भैया यार क्यूब में सब कुछ बराबर होता है, एल बी एस सब बराबर होते हैं। अब इस क्यूब को मिला दो, तो जब इस क्यूब को हम थोड़ा ऐसे बताते हैं, ऐसे से मिलाओ, इस कुछ ऐसे ही से बनेगा भाई, इसको मिला दो, मिला दो, कुछ ऐसा बन गया, तो अब एक प्रकार का ये क्यूबाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आप अगर देखो, अब जब इसे मिलाया मैंने, तो ये क्या बन गया है, क्यूबाइड। कैसे भैया, एक क्यूब ये ले लिया, एक क्यूब ले, दोनों को जोड़ दिया ऐसे रख दिया, अब ये क्या बन गया भाई, ये अलग था, ये क्यूब, ये अलग क्यूब, इनको मिला के अभी क्या बन गया, क्यूबाइड। क्या बन गया, लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ पूरी यहाँ से कर यहाँ तक लेंथ है कि नहीं। अब इसकी लेंथ, पहले ये 4 थी, ये 4 थी, लेंथ कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई, तो लेंथ क्या हो गई, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। ये कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ बढ़ा, आप देखो आपने तो इसको सिर्फ जोड़ा है, आप इस स्टेप को जोड़ दो इसे करके, तो जोड़ो तो बस यही तो बढ़ेगा, और कुछ बढ़ेगा क्या, तो लेंथ सिर्फ बढ़ गई है, ना तो ब्रेथ में कुछ हुआ और ना ही इसकी हाइट में कुछ हुआ, तो लेंथ सिर्फ बढ़ेगी और ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब बी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, और वैसे ही एच क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही आएगा, जिस पे जोड़ेंगे वही जुड़ेगा, बस इसको जोड़ दिया, बस लेंथ। इसका मतलब है एल आ गया, बी आ गया, और अगर आपसे कहता है इसका वॉल्यूम निकालो, तो वी आर फॉर्म में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो आप लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 8 इंटू 4 इंटू 4, जो भी आंसर आता वो क्या आता, सेंटीमीटर क्यूब आता। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा है, टीएसए, क्या पूछा है बेटा आपसे, 2, क्या फॉर्मूला होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, तो 2 ये हो गया, एल कितना की मैंने 8 और बी 8 चुको 32, 60 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई। अब ये क्या हो गया, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये, दोनों को जोड़ कैसे बना लिया। क्या इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास में नहीं कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान लिया कोई क्यूब है, ठीक, 2 क्यूब है हमने ले लिया, मान लो 3 क्यूब होंगे तब सेम क्वेश्चन से, मान लो यही तीनों क्यूब हो जाते हैं, तो तीनों, तो फिर लेंथ क्या हो जाती है, 4 + 4 + 4 मतलब 12 हो जाती, लेकिन उसकी
ब्रेथ में और हाइट में कोई फर्क नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा पूछा जाता है। अब क्वेश्चन थोड़े से हम आपको अपने हिसाब से पढ़ाने जाते हैं। अगर देखिए और अब मतलब अब आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आने लगा। अब बात आती है इसी क्वेश्चन में एक और बढ़ा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि आपको 2-4 क्वेश्चन तो कम एक क्लास में हो जाए। अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक बढ़ाने वाला हूँ। मैं क्या बढ़ाने वाला हूँ? अब क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अगर देखिए सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ मयंक है, ठीक, आपने उसने बगीचे में एक ऐसा एक बात बनाया है, बात टॉप बनाया है, टॉप क्या बोलते हैं उसको, बात टॉप बोलते, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसके बर्ड्स के लिए। किसके लिए? बर्ड के लिए बनाया है। तो बर्ड के लिए बनाई, जाहिर सी बात है। तो नीचे का शेप उसका ऐसा है, कैसा शेप है? अब उसने ऐसा कुछ रखा है, इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है कि आप अच्छे से बना लो, ऐसे बना रखा हो। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कैसा है? उसने कहा है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, मतलब हॉलो सिलेंडर जैसा है। कैसा है? हॉलो सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब कैसा है? जिसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट हो कैसा है? सेमी सर्कल है। कैसा है? अर्धगोला या हेमी स्फीयर बोल सकते हैं। हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला है। कैसा है? ये अर्धगोले की तरह काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम भैया। आपका ऊपर वाला पार्ट अर्धगोले की तरह काम कर ले, तो हमें तो जो करना है वो करने, ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब जिसकी हाइट कितनी दी गई देखो आपको, 1 ये हो गया। आगे जिसकी रेडियस मतलब आर, इसकी आर इक्वल टू क्या की मैंने 30 सेंटीमीटर, ठीक। अभी 30 सेंटीमीटर और ये क्या हाइट कितनी है? h इक्वल टू 1.45 मीटर है। इसको भी सेकंड बदल लेंगे, बाद में बदल लेंगे 1.45 को। आगे देखते हैं। तो कह रहा है इस टोटल शेप का क्या निकालो? एरिया निकालो, या पूरे बार टॉप का एरिया निकालो। अब ये बताओ किससे किससे मिलके बन रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं ये किससे मिलके बन रहा है? सिंपल सी बात है, और आधा और बेलन मिलके बन रहा है। अब सुनो, ये सिंपल एक बात जरा ध्यान रखो, टोटल जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, सॉरी टोटल एरिया। अब बात टॉप का एरिया क्या बन जाएगा? 2πr/h प्लस ये सेमी सर्कल का। देखो पूरा एरिया की बात नहीं हो रही, सेमी स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया। जब जैसे मैंने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और हेमी स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² बोला था कि नहीं बोला? ये भी क्या होता है? 2π। अब क्यों 2πr? भाई इसका आर वही है भाई, इसका भी तो आर वही होगा जो इसका है। अब सुनो मेरी बात से, जरा हाइट क्या दी गई थी? h बराबर 1.4 मीटर था, तो 100 से मल्टीप्लाई करा के क्या आ गया? 145 सेंटीमीटर बदल गया। अब आपने यहाँ पे दोनों कॉमन ले लिया, 2πr, ब्रैकेट में क्या बच गया? h प्लस आर। 2 लिख दो ऐसे करके, पाई लिखा रहने दो, आर क्या लिखा मैंने आपको 30, h क्या गिवन है 145 और आर क्या है 30। ये क्या आ गया 60 पाई, और ब्रैकेट में क्या है जोड़ कितना हो गया 5, 4 3 7 और 1 हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा सकते हो। 0 6 35 कैरी 3, क्या बात है? हो गया। अच्छा कोई पूछे विभव क्या है? 500 पाई, इसका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया एरिया। अब आप क्वेश्चन बना के सिर्फ फिगर बना दो, अब बहुत हार्ड है मतलब। अब जब कटने वाली वैल्यू होती तो रख देते, ठीक। निकाला पूरा निकाला, टोटल निकाला। टोटल किससे मिलके बन रहा है? इससे प्लस इससे बेला नहीं लगाया। 2πr किसका एरिया है? दोनों प्लस कर देंगे। पूरा किससे निकलेगा? पूरा टोटल सेट। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे अपना एरिया निकालना, मेरे ऊपर कुछ बैठा हुआ है तो मैंने अपना निकाल लिया, मेरे ऊपर जो बैठा उसका निकाल लिया, जोड़ दिया। तो हमने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दिया, जोड़ के टोटल एरिया कितना आ जाएगा इसका सिलेंडर का प्लस जो ऊपर रखा हुआ है, ठीक। क्यों घटा के देख भैया, क्यों घटाएंगे बताओ जरा। 2πr से घटा दोगे तो मैं ये पूछता हूँ, बताओ घटाए क्यों, ठीक। सुनिए तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपने लगा लिए। कल से फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, कल और बताऊंगा क्लास में। तो आज आपकी क्लास में इतना सफिशिएंट है। अब एक बताओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे,
एक वीडियो में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, इससे इतने तो सफिशिएंट हो ही जाएंगे क्लास में। ज़्यादा मैं लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, 20 से 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, ज़्यादा आधे घंटे, बस इससे तो बड़ी वीडियो नहीं होती है। आप लोग लगाइए, क्लास करिए। आज से इतना ही, बाय बाय क्लास।